आज हम चल रहे हैं रायबरेली के सियासी सफ़र पर। जो महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा प्रत्याशी वहां पर सोनिया गांधी हैं, जो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व से बिलोंग करती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपना मजबूत कैंडिडेट उतारा है। जो पूर्व एमएलसी थे कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह, उन्हें वहां पर मौका दिया गया है। तो हम आज चल रहे हैं रोडवेज़ की एक बस में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या रहेगा आगे का हाल, क्या होते हैं आगे के नतीजे और किसको पड़ेगा यहाँ पर वोट। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या रहेगा रायबरेली का सफ़र, कैसा रहेगा यहाँ का सफ़र और कैसे यहाँ पर संसदीय सीट पे कौन काबिज होता है। जी जी, आपका नाम सर? राजेश कुमार। नहीं, कानपुर से। अभी तो रायबरेली। जी जी जी, कानपुर। रायबरेली में इस समय चुनाव, लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी जो लंबे समय से यहाँ 2004 से काबिज हैं, उनके खिलाफ जो इस समय प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया है दिनेश प्रताप सिंह, क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तो सोनिया गांधी जीतेंगे वहाँ तो। नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि सोनिया गांधी ही जीतेंगी? प्रमाणिक जीतेंगे, सीट पक्की उनकी सर। जी, आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद्र। जी, क्या लगता है ज्ञान जी कि आपका जो है यहाँ पर रायबरेली में कैंडिडेट कौन जीतेगा, सोनिया गांधी या दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से? ये सोनिया ही जीतेंगी। ऐसा क्यों लगता है कि सोनिया जी जीतेंगी? सर, बीजेपी ने अपने जो भी वादे किए थे इससे पहले एक भी पूरा नहीं किया हमारे हिसाब से। तो हम लोग जो है सपा के वैसे वोटर थे, लेकिन जो है इनको हमने वोट दिया था 14 में, और वो एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो जाहिर सी बात है जो है फिर बेकार है। तो ऐसा कौन से ऐसे वादे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए? क्या 15 लाख वाले की बात तो नहीं कर रहे कहीं आप? 15 पैसे की बात ही नहीं, इसमें धारा 370 थी, समान नागरिक संहिता थी, लोकपाल बिल था, और ये धारा 370 थी, 35A थी, राम मंदिर मुद्दे थे, ठीक है, रोजगार के मुद्दे थे। कोई भी जो है सफल नहीं हुए, ना इन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमने रोज़गार के बहुत अवसर दिए हैं और लोगों को रोज़गार दिया है, और साथ ही जो है रोज़गार बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट कराया है। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बहुत काम किया है, ये प्रधानमंत्री का कहना है। ये तो सर सिर्फ जो है टीवी पे ही उनका दिखता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं दिखता। ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए, जो है देहातों में तो पता लग जाएगा आपको असलियत क्या है। बहुत बढ़िया, आपने जैसा कि बताया एकदम खुल करके। क्या नाम है भाई साहब आपका? कृष्णा तिवारी। कृष्णा जी, रायबरेली में जो सीट है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस काबिज है। 2004 से यहाँ पर सोनिया गांधी हैं, और इस बार पूर्व एमएलसी जो कांग्रेस के थे दिनेश प्रताप सिंह, उन्हें यहाँ मौका दिया गया है। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ? देखिए, जो जीतेगा वही जो विकास को सही तरीके से करा पाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर सीट ये लंबे समय से श्रीमती सोनिया गांधी जी का रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी वही जीतेंगी। और जो काम वहाँ पे करेगा, जो वहाँ की जनता की विकास के बारे में सोचेगा, डेफिनेट वो वहाँ से जीतेगा। किस मुद्दे पे लगता है कि कांग्रेस विफल रही थी और भाजपा उस पर काम कर रही है? नहीं, भाजपा कई सारे मुद्दों पे काम कर रही है। जैसे कि विकास की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए देंगे। तो मैंने तो आज तक, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, बट मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वीडियो रिलीज़ हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं 15 लाख रुपए आपको दूंगा। ऐसा कोई वीडियो रिलीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि देश काफ़ी समय से पीछे था और यंग यूथ को जो है काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, उस पर काम चल रहा है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने जितना काम किया वो एक जनता की भलाई के लिए ही किया, चाहे वो रक्षा के सौदे में हो और चाहे वो देश के हित के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने। अच्छा, चुनाव में मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए, असल में चुनाव किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए? चुनाव आम जनता जिसमें अपनी भलाई समझती हो, मुझे लगता है कि मुद्दा वही होना चाहिए। पहला मुद्दा पढ़ाई का हो, रोजगार का हो, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, इन सारी जो समस्याओं पे काम करे, डेफिनेट उसको जो है मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। क्या नाम है आपका मैडम? सताक्षी सिंह। जी, क्या लगता है रायबरेली में किस तरीके से आगे चल के लोकसभा सीट पे प्रत्याशी जो हैं कौन जीतेगा? सोनिया गांधी जीतेंगी या भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे? पता नहीं, इलेक्शन हो जाए तो पता चलेगा। बाकी जो काम करेगा वही जीतेगा। बहुत बढ़िया, आपने जैसा बताया कि जो काम करेगा वही जीतेगा। जी, आपका क्या नाम है? जी, सुनील यादव। यादव जी, किसके पक्ष में हैं आप? रायबरेली में कौन जीतेगा, क्या लगता है, कांग्रेस या फिर भाजपा? हमें तो लगता है भाजपा जीतेगी। क्यों लगता है ऐसा? जीतना भी चाहिए। एक्चुअली कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इन्होंने देशद्रोह का ये हटा के 370 में मैं कुछ काम नहीं करूँगा, आप सपा को ढीला कर रहे हैं।
इसके चक्कर में कांग्रेस बहुत लूज रहेगी। नहीं तो मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? बेसिकली यहाँ पर 2004 से उससे पहले भी कांग्रेस के पास सीट रही है। वो ठीक है सर, 2004 के पहले रही होगी, लेकिन अब इस समय लोग राष्ट्रवाद और काम देख रहे हैं। तो मतलब काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जी जी, प्रधानमंत्री हमारे बहुत काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? दिनेश मिश्र। मिश्र जी, जानना चाहेंगे क्या लगता है रायबरेली में कौन आएगा? सोनिया गांधी रिपीट करेंगी या फिर जो है दिनेश प्रताप सिंह को मौका मिलेगा? रिपीट तो करेगी ही, कम से कम अगर यहाँ भी न कांग्रेस निकालेगी तो कहाँ निकालेगी आप बताइए। ये तो उनका गढ़ है, उनके सास का गढ़, उनका गढ़ पहले से भी रहा है, तो उनको तो निकालना ही चाहिए। तो गढ़ अगर कहा जाता है तो किस मुद्दे पे उनको जिताया जा रहा है और क्यों लग रहा है ऐसा कि वही जीतेंगे? देखिए, इसलिए को पहले से यहाँ हैं, कुछ न कुछ काम किए हैं, मतलब इस ज़िले को तो कुछ न कुछ दिया ही है इस ज़िले को, तो उसका प्रभाव तो होगा ही। और ठीक है, दिनेश प्रताप वो भी तो कांग्रेस में थे, वो तो भी इंदिरा गांधी के खास थे जिनकी ये लड़की हैं, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, सारी बातें भी सुने हों, पुरानी जानते हैं। अच्छा, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, ये बुआ बबुआ के विषय में क्या कहेंगे? बुआ बबुआ ठीक है, तो वोट की राजनीति है ना, देश की राजनीति में कुछ नहीं है। ये सब जितने कर, आप बताइए क्या कर दिए? बबुआ या बुआ ठीक है, मतलब अखिलेश अच्छा लड़का है, नया हो, लेकिन उसके जब समय में तो 5 मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री केवल नाम के थे। अगर समय मिले हो सकता है लड़का मतलब ब्रिलियंट है, वो है, लेकिन जो आज की राजनीति है कि सभी मालिक हो जाते हैं, तो क्या व्यवस्था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपको लगता है कि संतुष्ट है जनता? नहीं, जनता तो संतुष्ट पूरी नहीं है। आम जनता ये है कि देश हित में उन्होंने काम किया, विदेशों में अपना नाम किया। क्यों नहीं? आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए, 500 रुपये टाली की बालू 2500 में चली गई, कौन किया? अखिलेश के ज़माने में बालू की कीमत 500-600 रुपये टाली थी, वो 25 पहुंच गई। बिजली का रेट आप देखिए बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्या उसके लिए केवल अखिलेश जिम्मेदार है या फिर कोई और भी? काहे के लिए? बिजली के लिए? नहीं, अखिलेश के ज़माने में जो था वो रेट आज के रेट में बहुत अंतर हो गया है। हर घर में मतलब बिजली तो आप बांट दे रहे हैं कि हम हर घर को बिजली दे रहे हैं, लेकिन उसका रेट क्योंकि कट जाएगा कल। भाई आज जो है कमर्शियल बिजली 7-8 रुपये में पहुंच गया है, घरेलू बिजली भी 100 रुपये तक, 100 यूनिट तक आप 3 में देंगे, नहीं तो बढ़ा देंगे। जो आप ये बांट रहे हैं पैसा कि हम किसान को दे रहे हैं, हम दोनों पार्टियां कांग्रेस। जी, एक चीज़ यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ मैं, एक चीज़ ये आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव जो रायबरेली में होगा वो घराने को लेकर होगा या फिर विकास के मुद्दे पर होगा? वो घराने पर है ना, विकास मुद्दे पर यहाँ है। यहाँ का अपना अपना वो है, क्योंकि दिनेश सिंह भी मतलब राजा थे, उनका भी एक प्रभुत्व था, और ये भी 1-2 बार विधायक शायद रह चुकी हैं, उनकी लड़की। और ये भी चूँकि अब राजघराना तो दोनों है भाई, वो राजघराने को भी, और दोनों का संबंध इतना मधुर था आज के कुछ समय पहले, इसलिए क्या उम्मीद की जाए? है तो सब जब इस पार्टी छोड़े उसमें गई। सबसे विडम्बना हमारे देश में यही है, चाहे कोई पार्टी हो, हम आज भाजपा में थे, और हमें अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई कारण था, तो हम फट से दूसरी पार्टी बदल दिए। क्या कैसे सिद्धांत बदल गया मिनटों के अंदर? मतलब घराने दोनों एक ही हैं, जैसा कि मिश्र जी ने बताया, अनुभवी व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पंकज तिवारी है। तिवारी जी, क्या लगता है रायबरेली में, हम आज सफ़र कर रहे हैं लखनऊ से रायबरेली तक का, कौन जीतेगा यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में, सोनिया गांधी या दिनेश प्रताप सिंह भाजपा से? जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया कि सोनिया जी का गढ़ है, तो गढ़ कोई गढ़ नहीं होता है। एक मोदी जी को आप देखिए, रहने वाले गुजरात के, चुनाव लड़ते हैं बनारस में, तो वही बात हो गई कि कुत्तों का इलाका होता है, शेर का कोई इलाका नहीं होता। बहुत बढ़िया आपने कहा कि कुत्तों का इलाका होता है, शेर का इलाका नहीं होता। मतलब मोदी जी शेर हैं? बिल्कुल शेर हैं। गुजरात से आके बनारस में अगला चुनाव लड़ रहा है। अब ये गढ़ एक जगह बना लिए हैं, बस उसी जगह में मेरे इलाके में कोई नहीं आए, मैं इलाके का शेर हूँ। तो क्या लगता है इस बार इस अभेद्य किले को, जो लंबे समय से, कई दशकों से ये रायबरेली जैसा किला जो कांग्रेस ने अपना गढ़ रखा है, इसमें इस बार कोई छेद कर पाएगा? अब देखिए, हम तो रायबरेली के रहने वाले नहीं, हम तो रहने वाले इलाहाबाद के हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ही जीते। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? जड़ावती देवी।
जी मैडम, जानना चाहेंगे किस तरीके से रायबरेली में आगे चुनाव के क्या नतीजे होंगे? क्या सोनिया गांधी जीतेंगे या दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा के हैं? भाजपा, मोदी। अच्छा, मोदी जीतेंगे। अरे मोदी तो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं मैडम, दिनेश प्रताप सिंह है यहाँ से कैंडिडेट। तो क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? दिनेश प्रताप सिंह। बहुत बढ़िया। मैडम ने जैसा बताया कि मोदी, तो मतलब मोदी का मतलब बीजेपी। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शिवम गुप्ता है। हालांकि मैं इधर रायबरेली के क्षेत्र से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर इस बार देखा जाए तो रायबरेली के चुनाव में सोनिया गांधी जी को अच्छी चुनौती मिलने के आसार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रायबरेली के साथ साथ अमेठी वाली सीट पे भी माननीय श्री राहुल गांधी जी को भी अपनी स्थिति डामाडोल लग रही है। इस वजह से केरल के वायनाड से वो एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मोदी जी के खैर काम तो हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, और इन्हीं कामों पे जनता इस बार रायबरेली से जिता सकती है भाजपा को। मेरा पूरे चांस है। आपको लगता है कि इस बार जो है अभेद्य किला जो है शायद टूट जाए? जी, बिल्कुल टूट सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए कुछ भी संभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा हैं, युवा ने जिस तरीके से अपना मत रखा है। क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अरविंद जी, क्या लगता है रायबरेली में सोनिया गांधी का अभेद्य किला टूट पाएगा? भाजपा क्या सेंध लगा पाएगी इसमें? मुश्किल लग रहा है। किन कारणों से मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल है कह पाना अभी। चलिए, बहुत अभी उस बारे में बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों मुश्किल है। क्या नाम है मैडम? आप मुझसे पूछ लीजिए। संगीता अग्रवाल। संगीता जी, रायबरेली में जो चुनाव है, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी यहाँ से लंबे समय से सांसद रही हैं, और इस बार जो चुनाव है उसमें बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह हैं। क्या लगता है कि कौन जीतेगा यहाँ से? देखिए, हमें तो लगता है कि मोदी जी ही जीतेंगे, मतलब दिनेश प्रताप सिंह ही जीतेंगे, क्योंकि मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इलाहाबाद का बहुत डेवलपमेंट किया है उन्होंने, तो इसलिए हम तो उनके पक्षधर ही हैं। अच्छा, तो ये बात अगर करी जाती है भाजपा मतलब मोदी? भाजपा मतलब मोदी। तो बिल्कुल आपने जैसा बताया कि यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह जीत सकते हैं। तो देखिए, ये सफ़र हमारा जारी रहेगा, किस तरीके से रायबरेली में सांसद के जो प्रत्याशी हैं, लंबे समय से काबिज सोनिया गांधी या भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह, कौन होता है यहाँ पर आगे चल कर के सांसद, ये समय बताएगा।